जय हिंद दोस्त। एजीआर पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान के जितना भी प्रश्न देखेंगे वो सभी के सभी प्रश्न आग लगाने वाला है और सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर की है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आइए चलते हैं पहला प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार से है। कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार था? BN राव। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित भारतीय संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 284। संविधान के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा दल शामिल नहीं था? साम्यवादी दल। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्न में से किसने संविधान सभा की सदस्यता अस्वीकार कर दी? तेज बहादुर स्प्रू और जयप्रकाश नारायण। आंसर ए एवं बी दोनों हो जाएगा। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से किसने कौन से कथन सही है? इसका 3 और 4 हो जाएगा। वह बहुदलीय निकाय था, वह कई समितियों के माध्यम से काम करता था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है संविधान सभा की समितियां और दूसरी तरफ संविधान समितियों के अध्यक्ष थे। कौन थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ई थे जवाहरलाल नेहरू। मूल संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ई थे जवाहरलाल नेहरू थे। मूल संविधान के समिति के अध्यक्ष कौन थे? ई भी जवाहरलाल नेहरू थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? ती सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे क्वेश्चन है 9 नंबर। कहता है कि भारत में संविधान सभा का सृजन किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा। भारत के संविधान के अधिकार का स्रोत है भारत की जनता, द पीपल ऑफ इंडिया। मूल रूप से पारित संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल रूप से पारित थी 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा किस वर्ष गठित की गई थी? तो 1946 में। कब? 1946 में। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक निम्नलिखित में से किनकी अध्यक्षता में संपन्न हुई? आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का अध्यक्ष सभापति अस्थायी रूप से निम्नलिखित में कौन था? अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य का प्रस्ताव पढ़ा? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा की पहली बैठक निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित हुई? संसद भवन, नई दिल्ली में। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या निम्नलिखित में से क्या थी? 9। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली संविधान प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। कितने थे? 7।
21 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक में 24 जनवरी 1950 को निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। निम्न में से किसने राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा को भेंट किया था? हंसा मेहता ने। भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा। वह बहुदलीय निकाय था, वह कई समितियों के माध्यम से काम करता था। मूल रूप से पारित संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? B.R. अम्बेडकर को। संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? ब्रिटेन में। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतीय सभाओं द्वारा निर्वाचित किया गया था। ये सही हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली संविधान प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7। संविधान सभा की पहली बैठक निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित हुई? संसद भवन, नई दिल्ली में। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? संविधान। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतीय सभाओं द्वारा निर्वाचित किया गया था। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। आगे है क्वेश्चन है, संविधान से ही है जो स्रोत है। निम्नलिखित में से भारतीय संघ तथा अमेरिकन संघ दोनों का समान लक्षण कौन सा है? दोनों का समान लक्षण है संविधान की व्याख्या करने वाला संघीय सुप्रीम कोर्ट होगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? लिया गया है आयरलैंड से। किस देश की प्रेरणा से भारतीय संविधान की प्रणेताओं ने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए हैं? मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था आधारित है ब्रिटिश व्यवस्था पर। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम और डैश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। भारत के संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? ब्रिटेन के संविधान का। भारतीय संविधान के अंतर्गत की गई संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रभावित है? कनाडा के संविधान से। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से।
भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? जर्मनी के वाइमर संविधान की देन है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारतवर्ष ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पत्ती की धारणा कहां से ली है? कनाडा से ली है। भारत एक संघ राज्य है क्योंकि उनका संविधान सुविधा देता है राज्य और केंद्र के मध्य बीच सत्ता की साझेदारी की। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता संविधान निर्माताओं के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है न्यायिक पुनर्वीक्षा लिया गया है, मूलभूत अधिकार लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खास्तगी ली गई है, उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर हो जाएगा 4, उपयुक्त में से सभी। सार्वजनिक हित याचिका PIL की संकल्पना की शुरुआत कहाँ से हुई है? USA, संयुक्त राज्य अमेरिका से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग अपनी इस संविधान सभा में इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। आंसर 4 हो जाएगा। लोकशाही सरकार की कल्पना का श्रेय किसे जाता है? ये जाता है रूसो का। भारत का संविधान गणतंत्रीय है क्योंकि वह कोई वंशागत तत्व नहीं रखता है। कोई वंशागत तत्व नहीं रखता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए हैं? जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद, सोशलिस्ट और धर्मनिरपेक्ष सेकुलर ये है 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 23 नंबर, भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? ये कहा गया है प्रस्तावना को। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? कहलाता है प्रजातंत्र। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? ये कहा गया है सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। उम्मीद है आप लोग का बहुत अच्छा लगा होगा।